जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को। दोस्तों पेपर नंबर 1 जो है आपका समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं ये लेक्चर नंबर 16 होगा। इसके पहले हम लोग लेक्चर 15 यानी 15 वीडियो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक होगा यहाँ आप लोग देखेंगे संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। दोस्तों संवेगात्मक रूप से अशांत बालक क्या होते हैं इसी पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद अशांत रूप से जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा, उनके जो इलाज से संबंधित है। उसके बाद इन जो अशांत बालक होते हैं उसमें परिवार की भूमिका क्या होती है, टीचर की भूमिका क्या होती है, इत्यादि जितने भी टॉपिक इस पर बनने वाले हैं उन सारे टॉपिक को इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर इसके पहले जो ये आपका समावेशी शिक्षा है, अगर टॉपिक वाइज वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। वहाँ की आपको जो महत्वपूर्ण सारे के सारे टॉपिक हैं अगर देख लेते हैं तो आपका टॉपिक वाइज तैयारी कन्फर्म हो जाएगी। आइए देखते हैं कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालक क्या होते हैं। दोस्तों इस वीडियो के पहले हम लोग देखे हैं मानसिक मंद बालक, दृष्टि दिव्यांग बालक क्या होते हैं, उसके बाद श्रवण दिव्यांग बच्चे क्या होते हैं, हाथ पैर से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको फिजिकल हैंडीकैप बोलते हैं, तो उनके शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि सारे टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों इसमें अगर हम लोग देखें कि संवेगात्मक संवेग क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। संवेग इमोशन, दोस्तों जैसे हम रोना, डरना, घुटना, व्याकुलता इत्यादि ये सारे के सारे संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। और इसमें अशांत यानी जो ये संवेगात्मक रूप से जो ये इसमें हम लोग देखेंगे कि इस श्रेणी दोस्तों जो संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे होते हैं इसके अर्थ के बारे में अगर हम लोग देखें तो इस श्रेणी के बालकों को शिक्षण संस्थानों में सामान्य समस्या बालकों के रूप में समझा जाता है। ठीक है, भावनात्मक विशिष्ट बालक में कुछ आंतरिक तनाव होता है जो बालक के मन में घुटन, भय, चिंता, व्यग्रता, व्याकुलता आदि पैदा करता है, जिसके कारण बालक का व्यवहार उत्तेजित रहता है। ऐसे बालक की प्रवृत्ति तथा व्यवहार में सामान्यतः उत्तेजना दिखाई पड़ती है। शरीर की किसी परेशानी में यह आंतरिक तनाव के कारण क्षमता के पात्र होते हैं। एक भावनात्मक विक्षिप्त बालक असामान्य व्यवहार के द्वारा अपनी उत्सुकता को दूर करने की कोशिश करता है अथवा वह अपने आप को संसार की अनुमानों, तरंगों या कल्पनाओं से दूर कर लेता है। ऐसे बालक को प्रेम, सुरक्षा, प्रसन्नता, सहयोग, पहचान, उपस्थिति आज की भी इनको घर तथा समाज में आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों में यह भावना नहीं आने देनी चाहिए कि वह बहिष्कृत है तथा उनके बारे में समाज भावनात्मक एकता का व्यवहार नहीं रखता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो हमारे सामान्य बच्चे होते हैं, ठीक है, हमारे सामान्य बच्चे होते हैं और उनको क्लास में हम बोल देते हैं कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़का तेज है, ये इससे तेज है, इस तरीके से हम लोग तुलना कर देते हैं। तो जो दूसरे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, कुंठा की भावना हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है और उन बच्चों के अंदर ये बैठ जाता है कि हमसे तेज तो वो लड़का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जैसे जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों की भी किसी बच्चे से तुलना नहीं करना है और समाज में उनकी हमें उपेक्षा नहीं करना है। तो दोस्तों अब एक परिभाषा है, इस परिभाषा को हम लोग देख लेंगे। फिलिप्स ने 1967 में विक्षिप्त बालकों की परिभाषा की थी। यह वह बालक होते हैं जिनका व्यवहार सामान्य बालकों के व्यवहार से अधिक दूर होता है और इनकी विशेषता यह होती है कि वह सामाजिक नियमों और मान्यताओं के उल्लंघन में विश्वास रखते हैं। जो ये बालक होते हैं विक्षिप्त बालक, ये क्या करते हैं कि सामाजिक जो नियम है, समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो मान्यता बनाए गए हैं उसका उल्लंघन करने में वो विश्वास रखते हैं। अब देखेंगे संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों की विशेषता। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हैं उनकी विशेषता क्या है, तो ब्रूबर ने 1969 में इस प्रकार के बालकों
की विशेषताओं की पहचान की थी जिनका प्रभाव शैक्षिक उपलब्धियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह विशेषताएं इस प्रकार हैं। दोस्तों अगर विशेषता को आप ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो ये समझिए कि यहाँ पर अशांत बच्चे अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप एकदम 100% क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला विशेषता क्या है, जो अशांत बच्चे, संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे होते हैं, उनकी पहली अगर विशेषता देखा जाए तो ऐसे बालक सीखने में अयोग्य होते हैं। ठीक है, ऐसे बालक सीखने में अयोग्य होते हैं और अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह मानसिक और शारीरिक रूप से अपना संतुलन नहीं रख पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पारस्परिक संबंधों को रखने में भी अयोग्य होते हैं। जो पारस्परिक हम लोगों का संबंध होता है, चाचा चाची, दादा दादी, भाभी भैया, ठीक है, इत्यादि जो भी संबंध होता है उसको भी वो रखने में, बताने में, उसमें अयोग्य होते हैं। अपने साथियों तथा शिक्षक के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये क्या है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई विशेषता, तो दूसरी विशेषता है कि सामान्य परिस्थितियों में इनका व्यवहार समुचित नहीं होता है, इनकी सोच भी सामान्य नहीं होती है। तीसरी विशेषता, सामान्य परिस्थिति में यह अप्रसन्न तथा तनावपूर्ण अवस्था में रहते हैं। चौथी विशेषता देखा जाए तो ऐसे बालकों के शारीरिक लक्षणों से डर के भाव से विदित होता है कि यह सदैव डरे हुए रहते हैं और विद्यालय की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। पांचवी विशेषता देखिए, जब तक यह गंभीर संवेगात्मक विक्षिप्तता से ग्रस्त नहीं होते तब तक इनका व्यवहार और समायोजन सामान्य रहता है। इन बालकों की विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों अगर इस तरीके से जो बालक हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे, उनको 3 वर्गों में अगर हम लोग देखें तो बुद्धि शैक्षिक निष्पत्ति, सामाजिक तथा संवेगात्मक विशेषताएं, व्यवहारिक विशेषताएं, बुद्धि शैक्षिक निष्पत्ति। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो ऐसे बालक, दोस्तों जो ये बालक होते हैं तो ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि स्तर 90 के लगभग होता है और शैक्षिक निष्पत्ति की सामान्य से कम होती है और इनका आकांक्षा स्तर भी ऊंचा नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे संवेगात्मक। दोस्तों संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों के कारण, अगर देखा जाए तो जो संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हैं उनके क्या कारण है, तो हम लोग पहला कारण में देखेंगे संवेगात्मक विक्षिप्तता का एक कारण जैव भौतिक है। शारीरिक में कुछ रासायनिक परिवर्तन होने के कारण संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है कारण, खंडित मानसिकता का भी एक कारण है, जैव भौतिक होता है जब शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तीसरा देखा जाए तो संवेगात्मक अस्थिरता का एक कारण सामाजिकता भी है। यह प्रहारित बालक सामाजिक दोष से ही उत्पीड़न हो रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट अगर देखें तो एक कारण व्यवहार आत्मकथा है। व्यवहार संबंधी दोष को संवेगात्मक अस्थिरता के कारण में रखा जाता है। पांचवा देखेंगे मनोवैज्ञानिक कारण, बालकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर यह तक जाती है और इसके अचेतन मस्तिष्क में चली जाती है। इसके कारण यह विक्षिप्त हो जाता है। यदि इन बालकों को प्रक्षेपित परीक्षण दिया जाए तो सही कारण पता चल जाएगा। यह कारण अधिक विश्वसनीय तथा सार्थक होता है। छठा कारण देखेंगे तो कुछ मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक अस्थिरता का बाधिता का कारण बालक और उसके वातावरण में अंतःक्रिया को बताते हैं। इसे परिस्थितिकी का प्रतिमान माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगर देखा जाए तो इसमें वंशानुक्रम से जुड़े हुए कारण भी हैं, उसके बाद जैविक या शारीरिक कारण भी है, सामाजिक वातावरण सामंजस्य कारण है। अब हम लोग देखेंगे कि संवेगात्मक रूप से अशांत जो बालक होते हैं उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय में टीचर हो जाते हैं, ठीक है, आप टीचर अगर हो जाते हैं और आपके क्लास में कुछ बच्चे संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हैं, उनको आप कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों एक है परीक्षण प्रविधियां द्वारा, एक गैर परीक्षण प्रविधियां द्वारा। अगर आपको बुखार होता है, ठीक है, तो आपको बुखार होता है तो जब जांच कराने जाते हैं तभी आपको, ऐसे तो जनरली देख करके आप समझ जाएंगे कि हाँ बुखार हमें हुआ है, ठीक है, बुखार हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए
तो जब जांच हम कराएंगे, जब परीक्षण उसका कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे, तो हमें पता चलता है कि हमें टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है इत्यादि जो पता चलता है। तो उसी तरीके से जो संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे होते हैं उनकी हम लोग परीक्षण भी कर सकते हैं और गैर परीक्षण प्रविधि द्वारा भी, जैसे हम लोग विशेषता देखे थे ऊपर, आप लोग विशेषता देखे थे कि जो संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हैं उनकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों जो विशेषता है, विशेषता के अनुरूप अगर किसी बच्चे में हमें उतनी विशेषता दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर परीक्षण करवाते हैं तो उसमें परफेक्ट रूप से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक होता है यह है संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों की समस्या। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हैं, जो कि नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को क्लास में अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने आप को रख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों की कुछ विशेषता, कुछ समस्या होती है, ठीक है। तो क्या समस्या है? तो व्यक्तित्व की समस्या, आचरण की समस्या और अपरिपक्वता की समस्या। दोस्तों व्यक्तित्व की समस्या के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बच्चे अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, आचरण भी उनका उसी प्रकार से होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। और अपरिपक्वता की समस्या, उनमें अपरिपक्वता ही बनी रहती है क्योंकि वो संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो उपचारात्मक उपाय। दोस्तों अगर इस तरीके का कोई अगर बच्चा है तो उसको आप किस तरीके से सही करेंगे? तो सबसे पहला आपका है कि व्यवहार चिकित्सा। दोस्तों अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे होते हैं या संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को अगर सही करने के लिए देखा जाए तो व्यवहारिक चिकित्सा, बिहेवियर मैनेजमेंट, बिहेवियर चिकित्सा इस तरीके से देने से वो बच्चे ठीक हो सकते हैं। उसके बाद मनोगत्यात्मक चिकित्सा, जैसे वो बच्चे मान लीजिए कि समझाने, अपने अंदर की बातों को नहीं रख पाते हैं तो उसको कौन समझेगा? उसको मनोचिकित्सक रहेगा तो समझ जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चे में क्या समस्या है। तो मनोचिकित्सक के द्वारा हम इलाज करा करके उसको सही करा सकते हैं। और परिवार चिकित्सा, परिवार चिकित्सा का मतलब कि परिवार प्रथम पाठशाला होता है, परिवार प्रथम डॉक्टर होता है, परिवार यानी घर के लिए सब कुछ प्रथम होता है। और सामूहिक मनोचिकित्सक अगर लास्ट में देखें यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों सामूहिक का मतलब कि मान लीजिए कि उस बच्चे में कई प्रकार की बीमारी है, कई प्रकार से अगर देखना है तो 2-3 अगर सामूहिक मनोचिकित्सक रहेंगे तो ये उस बच्चे के अंदर क्या चीज़ है उसको सटीक रूप से वो लोग समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इस तरीके से बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है भाई? तो व्यक्तिगत अवधान। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे कि सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाएं। दोस्तों सामान्य विद्यालय में विशेष कक्षाएं अगर देखा जाए तो एकीकृत शिक्षा, यानी विशेष कक्षाएं अलग से उसमें हम लोग दे देते हैं। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, यानी जो विशेष विद्यालय में विशेष टीचर हों, विशेष विद्यालय बच्चे हों, विशेष TLM हो इत्यादि। आवश्यक समायोजन। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि मुख्य धारा में शामिल करने हेतु समन्वित शिक्षा की व्यवस्था और बैठकों का आयोजन, ये सारे के सारे आपको क्या थे? शिक्षा के प्रावधान थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और टॉपिक वाइज इसी तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।